वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। आज का फर्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल FRUGAL। फ्रूगल का मीनिंग होता है, अर्थ है केवल उतने ही पैसा या भोजन का उपयोग करना जितना आवश्यक हो। वह व्यक्ति जो अपने ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ करे तो उसे हम कहते हैं फ्रूगल। ठीक है। और एक शब्द में अर्थ समझे तो किफ़ायती या उसको मितव्ययी भी बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रूगल। हमारा अगला वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल IMPLACABLE। इम्प्लेकेबल का अर्थ होता है शांत या संतुष्ट करने में असमर्थ। कोई व्यक्ति हो जिसे आप शांत ना कर पा रहे हो, संतुष्ट सेटिस्फाई ना कर पा रहे हो। शांत का क्या इंग्लिश होता है? पैसिफाई। ठीक है। पैसिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लेकेबल। एक शब्द में अर्थ समझे तो निर्मम या बेरहम वह व्यक्ति। ठीक है। हमारा अगला शब्द है होमेज। होमेज 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 HOMAGE। होमेज। होमेज का अर्थ होता है ऐसा कुछ जो किसी के प्रति सार्वजनिक रूप से सम्मान दिखाने के लिए कहा या किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? होमेज। जैसे श्रद्धांजलि दिया जाता है। हमारा अगला शब्द है जस्ट। जस्ट GIST। जस्ट। जस्ट का अर्थ होता है कही या लिखी गई किसी बात का सामान्य या बुनियादी अर्थ। मतलब जो अगर कोई बुक है उसका जस्ट बनाओ तो मतलब उसकी सारी बेसिक चीज़ें। ठीक है। सार जिसको बोलती है और निष्कर्ष। फाइन। हमारा अगला शब्द है फ्रेल। फ्रेल फ्रेल FRAIL। फ्रेल का अर्थ होता है नाजुक स्वास्थ्य होना। किसी का कमज़ोर होना, नाजुक स्वास्थ्य होना, हेल्दी नहीं होना, वीक होना, तो उसको हम कहते हैं फ्रेल, नाजुक स्वास्थ्य होना। एक शब्द में अर्थ समझे तो दुर्बल या कमज़ोर। अगला शब्द है हमारा इम्पिटस। इम्पिटस इम्पिटस IMPETUS। इम्पिटस का अर्थ होता है कुछ ऐसा जो कुछ और घटित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। कुछ वैसा कोई ऐसा इंसिडेंट जो आगे के इंसिडेंट को होने के लिए प्रोत्साहित करता है या बल देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पेटस। और एक शब्द में अर्थ समझे तो प्रोत्साहन या बल आगे की घटना होने के लिए। हमारा अगला शब्द है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी IMBECILITY। इम्बेसिलिटी का अर्थ होता है अत्यंत मूर्ख या मूर्ख होने का गुण। गुण कहें या अवगुण कहें, मतलब जिसे बातें समझ ना आती हो, मूर्ख हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसे हम इम्बेसिलिटी बोलते हैं, मूर्खता। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है डिस्वेड। डिस्वेड DISSUADE। डिस्वेड। डिस्वेड का मीनिंग है किसी को कुछ ना करने के लिए राजी करना या मना करना, कि आप कुछ ना करो, इस चीज़ के लिए किसी को मना लेना या राज़ी कर लेना तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्वेड। मतलब एक शब्द में अर्थ है जो मना करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है बैफल्ड। बैफल्ड BAFFLED। बैफल्ड। बैफल्ड का अर्थ है अत्यधिक भ्रमित या परेशान। कन्फ्यूज़्ड। कन्फ्यूज़ होना या बहुत ज़्यादा भ्रमित परेशान होना, मतलब चकरा देना। एक शब्द में अर्थ है चकरा देना जिसका अर्थ मीनिंग इंग्लिश है बैफल्ड। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है एडवर्स। एडवर्स एडवर्स ADVERSE। एडवर्स का अर्थ है विरुद्ध या विपरीत दिशा में कार्य करना। जैसे कहते हैं ना एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स सिचुएशन, मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल अवस्था या प्रतिकूल सिचुएशन। सो हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है एक्लेड। एक्लेड ACCOLADE। एक्लेड। एक्लेड का अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में कुछ किया या कहा जाता है जिससे पता चलता है कि लोग उनकी कितनी प्रशंसा करते हैं। किसी को ये दिखाना या जताना कि आपका बहुत सम्मान है, आपकी बहुत प्रशंसा की जाती है। हमारा अगला शब्द है डिसऑनर। डिसऑनर
DISHONOUR, डिसऑनर का अर्थ है सम्मान या प्रतिष्ठा की कमी या हानि। मतलब किसी को डिसऑनर कर देना, अपमान कर देना, किसी का अपमान करना, किसी का निरादर कर देना, किसी की प्रतिष्ठा में कमी कर देना, तो उसे हम डिसऑनर बोलते हैं। Our next word is disputable. Disputable, DISPUTABLE, disputable का अर्थ है तर्क या बहस करने के लिए खुला हुआ। जैसे कोई टॉपिक है तो कह सकते हैं कि ये टॉपिक डिस्प्यूटेबल है, मतलब ये विवादास्पद टॉपिक है। विवादास्पद मतलब इस पे तर्क या बहस, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट किया जा सकता है। हमारा अगला शब्द है क्रैश। क्रैश, CRASS, क्रैश। क्रैश एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है, ये शब्द यह दर्शाता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या नहीं आता है। वैसी बुद्धि जो बुद्धिहीन हो, मूर्ख बुद्धि, जैसे कहते हैं ना जिसकी बुद्धि कम हो, तो उसे हम क्रैश बोलते हैं। लाइक क्रैश माइंड, ओके। सो बुद्धिहीन या मूर्ख, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रैश। हमारा अगला वर्ड है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कॉन्स्पायर का अर्थ है बुरे या गैर कानूनी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी गुप्त योजना में शामिल होना। मतलब साजिश करना, साजिश करना, किसी चीज़ की कॉन्स्पिरेसी करना, साजिश करना इल्लीगल काम के लिए, जो सही ना हो, जो काम सही ना हो और गुप्त तरीके से सीक्रेटली किया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ रिवीजन के भी वर्ड्स लास्ट में डालूँगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए।